नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्पीड व्हेन दे आर डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, इनको हमने रेस्ट से रिलीज करा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, ये प्लस क्यू फिक्स्ड है और ये माइनस क्यू ये मूव कर सकता है। स्टार्टिंग में ये कितने डिस्टेंस पे थे, इनिशियली ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे। हमें बताना है जब ये आर डिस्टेंस अपार्ट होंगे तब इसकी कितनी स्पीड होगी। अब ये तो फिक्स्ड है, इसकी कितनी स्पीड होगी। अब इसमें बताओ क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक इस पे फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स। तुमने इसे फिक्स कर दिया, कैसे फिक्स कर दिया, जैसे कुछ कील ठोक दी इसमें, ठीक है, या किसी तरीके से हिंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, इसको फिक्स कर दिया जाए, तुमने फोर्स लगा के पकड़ लिया। तो अगर तुम चाहते हो ये मूव ना करे तो जितना ये फोर्स इधर आ रहा है तुम इतना ही फोर्स इधर की तरफ लगाओगे। तो मतलब इस पे एक्सटर्नल फोर्स भी आ रहा है। तो चलो अगर मैं दोनों को सिस्टम लूं, इलेक्ट्रिक फोर्स तो तुम्हारा क्या हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया, दोनों पे एक्ट कर रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट, नेट हो गया जीरो। बट ये एक्सटर्नल फोर्स भी आ रहा है। कभी भी ध्यान रखना, हिंज को, दीवार को, ठीक है, ग्राउंड को कभी भी हमारे सिस्टम में नहीं लेते हम। तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होगा। एनर्जी कंजर्वेशन, क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो नहीं एक्ट कर रहा, बट एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट नहीं मूव कर रहा। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर तो रहा है बट जो तुम्हारा जिस पॉइंट पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्टिल जीरो। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा? यस, मैकेनिकल एनर्जी अभी भी कंजर्व कर सकते हो। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। यू इनिशियली लार्ज सेपरेशन था या इनफाइनाइट सेपरेशन था। के इनिशियल स्टार्टिंग में रेस्ट पे थे, यू फाइनली के क्यू माइनस क्यू बाय आर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एक स्टेप में आंसर आ गया, क्योंकि इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते हम। इसमें सेंटर ऑफ मास से भी के फ्रेम से भी इक्वेशन मत लिखना कि हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 v रिलेटिव का स्क्वायर। रीजन क्या है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, चाहे उसका वर्क डन जीरो है, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन तो आएगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है, m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2। स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, फाइनली कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो सेंटर ऑफ मास एक एक्सेलेटिंग फ्रेम है, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जाओगे तो तुम्हें सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, तो प्रेफर नहीं करेंगे। और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो क्या गिवन है, क्यू फिक्स्ड है, प्लस क्यू को तुमने वी नॉट स्पीड देके छोड़ दिया इसकी तरफ इन्फिनिटी से। हमें मिनिमम डिस्टेंस बताना है कि कितने डिस्टेंस तक वो आएगा। देखो अगर तो पार्टिकल्स में कभी क्वेश्चन आता है कि उनमें मिनिमम डिस्टेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो पार्टिकल्स हैं, इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v2। अगर v2 v1 से बड़ा हुआ तो ये सेपरेशन क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। अगर v1 बड़ा हुआ v2 कम हुआ तो इसके पास ज़्यादा अप्रोच करेगा। तो अगर तुम्हारे पास मिनिमम सेपरेशन या मैक्सिमम सेपरेशन का केस आए तो इनका v रिलेटिव कितना होना चाहिए, ठीक है, v रिलेटिव होना चाहिए जीरो। इस लाइन के अलोंग इनका रिलेटिव स्पीड नहीं होना चाहिए, अलोंग लाइन ऑफ अप्रोच इनका रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो सकता। तो इस केस में एक तो पार्टिकल फिक्स्ड है, तो v रिलेटिव जीरो का क्या मतलब है कि इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। तो ये तो फिक्स्ड है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो मिनिमम सेपरेशन में आके दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। देखो इमेजिन करो क्या होगा, यहाँ पे स्पेस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, स्पीड इस तरफ है तो स्लो डाउन होता जाएगा, ठीक है, बिकॉज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक पॉइंट पे अगर रुकेगा फिर वापस चला जाएगा। दैट मिनिमम सेपरेशन इसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। कैसे करें, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते,
क्या कंजर्व कर सकते हो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन है तो के क्यू क्यू बाई इन्फिनिटी जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। यू फाइनल मान लो फाइनल जो सेपरेशन है वो आर मीन ही है तो के क्यू क्यू बाई आर मीन एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का कितना है जीरो। तो आर मीन यहाँ से फाइंड करो कितना आ गया टू के क्यू स्क्वायर बाई एम वी नोट का स्क्वायर। नेक्स्ट केस अगर बस क्वेश्चन ये है स्टार्टिंग में इनफाइनाइट सेपरेशन नहीं है, इनिशियली इनका जो सेपरेशन है वो है आर नोट। फाइनल मान लो ये आर मीन तक आएगा और ये फिक्स्ड है, इसकी वेलोसिटी जीरो है तो मिनिमम सेपरेशन में इसकी वेलोसिटी भी कितनी होनी चाहिए जीरो। तो फिर से वही मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर सकते, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे। यू इनिशियल के क्यू क्यू बाई आर नोट। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नोट स्क्वायर, इसका मान लो मास एम है। यू फाइनल के क्यू क्यू बाई आर मीन एंड के फाइनल इज जीरो। ठीक है, तो यहाँ से हम आर मीन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आर मीन कितना आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर बाय आर नोट प्लस हाफ एम वी नोट स्क्वायर। नेक्स्ट इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये दोनों पार्टिकल्स इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, हमें मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच फाइंड करना है। दोनों ही इस केस में फ्री टू मूव है, दोनों फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इस केस में देखो क्या चीज़ होगी, इसकी वेलोसिटी है वी नोट, इसकी वेलोसिटी है जीरो। स्टार्टिंग में ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा सोचो। जैसे मान लो किसी भी टाइम पे ये आर डिस्टेंस पे इस पे फोर्स लगेगा, ये मान लो v1 है, इसकी वेलोसिटी है v2। पहले v2 v1 से ज़्यादा था तो अब इस पे फोर्स ही देखो, इस पे फोर्स इस साइड लग रहा है, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है। पहले v2 v1 से ज़्यादा था तो ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे थे। अब ये फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रही हैं, v1 का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, v2 का वैल्यू कम होता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी। ठीक है, इस इंस्टेंट को बोलते हैं हम, क्या होगा वो मिनिमम सेपरेशन। फिर इसके बाद क्या होगा, फोर्सेस तो अभी भी इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, v1 अभी भी और बढ़ेगा, v2 कम होगा, तो फाइनली v1 बड़ा हो जाएगा। तो अगर जैसे ही v1 बड़ा हुआ, इनमें फिर से सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, सेपरेशन स्टार्ट्स टू इंक्रीज। तो मिनिमम सेपरेशन कब आएगा, जब दोनों की वेलोसिटी क्या होगी सेम। तो प्लस क्यू एंड प्लस क्यू दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे। एक का मास है 2m, एक का मास है m। इस केस में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इंटरनल फोर्स है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हो। स्टार्टिंग मोमेंटम कितना है 2m v नोट। ठीक है, यूजिंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। स्टार्टिंग मोमेंटम कितना है 2m v नोट। फाइनल मोमेंटम इसका 2mv प्लस mv, सेम डायरेक्शन में, तो फाइनल स्पीड कितना आ गया 2/3 v नोट। नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सीधा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज करो। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दो। स्टार्टिंग में मैकेनिकल एनर्जी कितना था, u इनिशियली इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे, तो u इनिशियल जीरो, k इनिशियल हाफ 2m v नोट का स्क्वायर। u फाइनली मान लो इनका जो मिनिमम डिस्टेंस है कुछ r मिनिमम हो गया, तो k q q बाय r मीन एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m v स्क्वायर प्लस हाफ m v स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ 3m v स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो, फिर वहां से सॉल्व करो। तो ये कितना आ रहा है, ये हो गया
हाफ 2m v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस हाफ 3m v स्क्वायर। v कितना था 2/3 v नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम लोग सोल्व कर सकते हो। ये कितना हो गया एम वी नॉट स्क्वायर। ये जब करोगे 3 कट जाएगा 4, तो ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई डी प्लस ये 2 कट गया, ठीक है, 2/3 एम वी नॉट स्क्वायर। इस साइड लेके जाना, ये हो गया 1/3 एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई डी। तो यहाँ से डी का वैल्यू कितना आ गया 3 के क्यू स्क्वायर बाई एम वी नॉट का स्क्वायर। अल्टरनेट मेथड देखो, वही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम वाला। स्टार्टिंग में क्या था, ये इन्फानाइट पे थे 2m क्यू वी नॉट क्यू m ये रेस्ट पे था, और स्टार्टिंग में इन्फानाइट सेपरेशन था। फाइनली क्या हो गया 2m क्यू v, ठीक है, ये भी v। मान लो फाइनली कुछ डी सेपरेशन आ गया, तो मिनिमम सेपरेशन पे दोनों का वेलोसिटी कितना होगा सेम। तो मैं वही यूज कर रहा हूँ यू इनिशियल कितना है, यू इनिशियल इज 0 क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन है। के इनिशियल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2, 2m इंटू m बाई 2m प्लस m 3m, तो हो गया 2m बाई 3 इंटू v रिलेटिव का स्क्वायर। इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है v नोट। यू फाइनल कितना हो गया k q1 q2 बाई डी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनली सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, तो हो गया हाफ 2m बाई 3 v रिलेटिव का स्क्वायर। फाइनली दोनों की वेलोसिटी सेम हो चुकी है, डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी, तो v रिलेटिव हो गया 0, तो ये 0। तो डायरेक्टली देखो यहाँ से क्या आंसर आ गया 3 के क्यू स्क्वायर बाई एम वी नोट स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ऐसे कई बार क्वेश्चंस के हमें डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखो क्या है, दो पार्टिकल्स दिए हुए हमें प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कितना सेपरेशन है इनमें ए, और ये किसी सर्कल में घूम रहे हैं। कहता है कितना इनको स्पीड दूं, कितना स्पीड वी दूं ताकि दोनों एक सर्कल में घूमना स्टार्ट कर दें, सेंटर्ड एट देयर सेंटर ऑफ मास। अगर दो इक्वल मासेज हो, सेंटर ऑफ मास उनका बिल्कुल बीच में आता है, तो टोटल सेपरेशन में ए है, तो सेंटर ऑफ मास a/2 और a/2 में आएगा। कितना स्पीड दूं ताकि ये सर्कल में रोटेट करे, तो इस पे जो इसको सर्कल में अगर रोटेट करना है विद कांस्टेंट स्पीड, तो सर्कल में एक एक्सेलेरेशन होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, क्योंकि उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स होना चाहिए। इस पे जो फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कितना के क्यू क्यू। देखो फोर्स वेक्टर है, उसमें साइन के साथ नहीं लिखना, ठीक है, साइन तो सिर्फ क्या शो करता है डायरेक्शन। तो के क्यू क्यू बाय कितना डिस्टेंस हो गया ए स्क्वायर, ये क्या प्रोवाइड कर देगा सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर। आर कितना है a/2, तो ये कितना आ गया तुम्हारे पास ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनका स्पीड। इतना स्पीड अगर दोगे तो ये सर्कल में घूमना स्टार्ट कर देंगे। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी, सिस्टम का कितना काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों का स्पीड सेम ही है, तो इट इज एम वी स्क्वायर। कितना हो गया के क्यू स्क्वायर बाय 2a। थर्ड इज फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया सिस्टम का के क्यू माइनस क्यू, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, वहां पे साइन लिखना है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, ठीक है। फोर्थ इज फाइंड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो कितना आ गया इनका सम, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय 2a, ये आ गया u/2 या माइनस ऑफ के।
तो E इज इक्वल टू U/2 या माइनस ऑफ K। या तो सैटेलाइट मोशन में भी यही क्वेश्चन था, वहाँ पे हमने ऐसा ही कुछ डराइव किया था फॉर्मूला। ये कब कब वैलिड होता है? जब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एक्ट करे, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। बाकी अगर फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ या r⁴ पावर हो, तब ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हम। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के यूज से हम और किस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। दो +q चार्जेस हैं, एक बीच में है -q चार्ज। +q चार्जेस फिक्स्ड है, -q को मैंने कुछ स्पीड दिया v0, ये ऐसा कुछ जाएगा। जैसे यहाँ पे गया, ये +q की वजह से फील्ड होता है, इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा। देखो ये +q इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट है, तो नेट इस तरफ फोर्स लगना स्टार्ट कर देगा, जबकि स्पीड इसकी इस साइड है। तो स्लो डाउन होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा, रुकेगा, फिर वापस ऐसे आएगा और ऐसे ये घूमता रहेगा, ऐसे कुछ ऑसिलेशंस करेगा। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय -q चार्ज बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट पे आने से पहले इस -q ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो हमें फाइंड करना है फॉर फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये ऑसिलेशन करेगा ना, फिर रेस्ट पे आएगा, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे। तो फर्स्ट टाइम रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो एक मेथड तो ये है, इस पे फोर्स लिखो भाई, यहाँ पे y डिस्टेंस पे कितना फोर्स एक्ट करता है। मान लो v स्पीड है, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। याद है इन दोनों चार्जेस के वजह से यहाँ पे कितना फील्ड का फॉर्मूला कराया था, ये आएगा k q x बाय r² प्लस x² की पावर 3/2, ये तो हो गया फील्ड, इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन में लिख लेना v dv/dy। फिर लिमिट्स फिल करना, जब y का वैल्यू 0 था, वेलोसिटी था v0, जब y इज इक्वल टू y हो गया, वेलोसिटी है 0, तो वो y का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। बट ये सोल्व करना बहुत ही टफ होगा, और हम ऐसे क्वेश्चंस 4 से प्रेफर नहीं करेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस प्रेफर करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम एंड पोटेंशियल एनर्जी का यूज करेंगे। कैसे करो, देखो ये क्वेश्चन, ये दोनों तो फिक्स्ड है, एक्सटर्नल फोर्स इन पे एक्ट कर रहा है, बट उसका वर्क डन कितना है, 0। स्टार्टिंग में ये चार्ज यहाँ पे था, कितनी स्पीड है v0, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ m v0 का स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक तो इन दोनों का कितना, k q माइनस q बाई ए, इन दोनों का k q माइनस q बाई ए, प्लस एक इस पेयर का कितना, k q q बाई 2a। तो ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली। फाइनली क्या केस बनेगा, मान लो ये y डिस्टेंस पे जाके रुक गया, ठीक है, y डिस्टेंस है और ये a और ये a, तो k फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, u फाइनल कितना हो गया, k q माइनस q बाई, ये कितना डिस्टेंस है, √a² प्लस y², इसकी वजह से भी इतना ही आ जाएगा, प्लस एक इनका। अब देखो क्या इक्वेशन यूज करना है, या तो डेल्टा के इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस डेल्टा यू, या वो यूज करो u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज u फाइनल प्लस k फाइनल। तो u इनिशियल कितना है, ये -k² बाय 2 बार टर्म आ रहा है, प्लस k² बाय 2a। k इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ m v0², u फाइनल -2 k² बाय √a² प्लस y² प्लस k² बाय 2a, प्लस फाइनली रेस्ट पे। देखो ये टर्म कट गया ना, तो यहाँ से तुम y का वैल्यू निकाल सकते हो।
तो ये कितना आ गया, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए इज इक्वल टू माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से आगे सिंप्लीफाई कर लेना। जो मेन पॉइंट मैं इस क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ वो ये है, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है, बट कई बार ना एक गलत टर्म यूज कर लेता है कि इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, इस पॉइंट चार्ज का। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एक सिस्टम के लिए होता है, बट अगर तुम्हें पूछे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग होता है कि भाई सिर्फ इसके साथ जो पेयर्स बन रहे हैं वो लिख दो। इसके साथ एक तो ये पेयर बन रहा है, कितना, के क्यू माइनस क्यू बाय, एक ये पेयर बन रहा है। ये थर्ड पेयर लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्यों, वो तो फिक्स्ड है सिस्टम, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये वाला जो टर्म आ रहा है, ये पहले भी इतना था, बाद में भी उतना ही था, तो आगे से हम ये टर्म नहीं लिखेंगे। तो आगे से जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, मैं डायरेक्टली कैसे करूंगा, यू इनिशियल सिर्फ इसका बता दो, क्या करूंगा, के क्यू माइनस क्यू बाय ए, इसके साथ भी इतना ही आ रहा है, फाइनली यू फाइनली कितना हो गया, इसका इसके साथ के क्यू माइनस क्यू बाय रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ये है। ये पेयर नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहा, और हमें पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए होता इन क्वेश्चन में, हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है। तो चाहे इसका कंसीडर कर लो चाहे पूरे सिस्टम का कर लो, वो सेम ही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम का डिफाइन होता है, कितना तुम्हें वर्क करना पड़ा सिस्टम को बनाने के लिए, ठीक है, या नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बट कई बार ये गलत वर्डिंग यूज कर देता है कि इस पॉइंट चार्ज का बताओ, तो हमें उस केस में बताना पड़ेगा। हम कैसे बताते हैं, के क्यू माइनस क्यू बाय, जो भी इसके साथ पेयर बन रहे हैं वो सारे लेने हैं तुम्हें। तो यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, अपॉन हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर स्क्वायरिंग करके सब्ट्रैक्शन कर लेना, ठीक है। मेन मकसद था मेरा कि मेथड बताना कि मेथड कैसे आता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो एक नया टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं, फाइंड वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस फ्रॉम ए टू 2a। यहाँ पे ना वर्क रिक्वायर्ड है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क की बात नहीं कर रहा, ये एक्सटर्नल वर्क की बात कर रहा है कि हमें कितना काम करना पड़ेगा ताकि इनका सेपरेशन कहाँ से ए से 2a तक इंक्रीज करे। पहले ए था, फाइनली इनका सेपरेशन कितना हो जाए 2a। देखो इस टाइप के क्वेश्चन की अप्रोच क्या होती है, पहले ये बताओ यू इनिशियल कितना है। तो ये पेयर, एक ये, तो यू इनिशियल इज 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय ए, यू फाइनल 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय 2a। डेल्टा के इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल। अब इसने बस बोला हमें सेपरेशन इंक्रीज करना है, ये नहीं बोला कि इन्हें कोई स्पीड देना है, तो तुम्हें बस उठा के इसको 2a पे रखना है। तो मतलब डेल्टा के कितना है 0, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन भी 0। तो हम कई बार ये भी डिफाइन करते हैं, व्हाट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू इज मिनिमम पॉजिटिव वर्क required to create the system, ठीक है, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। यू को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि मिनिमम कितना पॉजिटिव वर्क चाहिए कोई सिस्टम बनाने के लिए रेफरेंस पॉइंट से, या डेल्टा यू इज प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक। डेल्टा यू इज माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक है तो हमेशा ही ट्रू है। ये चीज कब ट्रू है, सिर्फ जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ना करे, और अगर तुम इसको जब चेंज कर रहे हो सिस्टम के, कुछ भी वर्क कर रहे हो, इसकी स्पीड नहीं आनी चाहिए। अगर स्पीड आ गई तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है, तब हम पूरा सोल्व करेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आए फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड और स्पीड ना देनी हो सिस्टम को, मिनिमम पॉजिटिव क्यों कहते हैं,
अगर तुमने ज़्यादा वर्क कर दिया तो इसकी स्पीड भी आनी स्टार्ट हो जाएगी ना। अगर इससे ज़्यादा वर्क किया तो ये डेल्टा के का टर्म भी आ जाता है। तो हम कहते हैं मिनिमम पॉजिटिव वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है, टू क्रिएट द सिस्टम फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। दैट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ यू, पोटेंशियल एनर्जी। तो डेल्टा यू इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल, डेल्टा यू इज, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे डेल्टा यू कितना आ गया, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये कितना आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, इट इज -3 KQ² बाय, देखो ये पॉजिटिव कैसे आ रहा है ये भी सोचो। इस पे जो नेट फोर्स है ये इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ है और मुझे इस साइड मूव कराना है। अगर तुम कोई भी फोर्स ना लगाओ तो ये इस तरफ मूव करेंगे और एक्सेलेरेट कर जाएंगे और इनकी स्पीड आनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर तुम चाहते हो कि ये तुम्हारे पास बहुत ही स्लोली मूव करे तो जो तुम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो हमारा जो इनका वर्क डन है, डिस्प्लेस इधर हो रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा रहे हो, तो इनका जो वर्क डन आएगा नेगेटिव आएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ वो स्लोली स्लोली जाए।